नमस्कार, द अबंडेंस फ्रीक्वेंसी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। हाउ टू स्टॉप कंप्लेनिंग। हम जो शिकायतें करते हैं या जो ही कंप्लेन करते हैं उसे हम कैसे छोड़ सकते हैं और उसे छोड़कर हम अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमें हमेशा आदत होती है शिकायतें करने की, और हम हमारी छोटी छोटी खुशियों को भी इन शिकायतों से हमारी ज़िंदगी से दूर कर देते हैं। कभी बॉस की शिकायत कर दी, कभी ट्रैफिक की कर दी, कभी बढ़ती हुई महंगाई की कर दी। तो हम हमेशा शिकायतें करते रहते, और अपने आप से पूछिए, क्या हम शिकायत करके कुछ पा लेते हैं या हमारी कोई तकलीफें दूर हो जाती है? नहीं। मैंने जो वर्ड्स की पावर बताई है तो उसमें यही बताया है। मेरी एक वीडियो है जिनमें मैंने शब्दों की ताकत के बारे में बताया है। उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। तो देखिए, जब आप कंप्लेनिंग करते हैं तो आप अपनी ही जो चीज़ आप जीवन में नहीं चाहते उसको ही जीवन में बार बार अट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। दो दो गमले में दो पौधे लगाए गए थे। तो एक गमले में बहुत ज़्यादा मिट्टी थी और उसमें एक पौधा था, और दूसरे गमले में थोड़ी कम मिट्टी थी और उसमें भी एक पौधा था। क्या हुआ, जिस गमले में ज्यादा मिट्टी थी ना, वो पौधा हमेशा कहता था मुझ में ज्यादा मिट्टी नहीं है, तो उसे ज्यादा फूल नहीं आते थे। वो हमेशा खिलखिलाता हुआ, लहराता हुआ, फूलता हुआ नहीं दिखता था। लेकिन इसके बावजूद जिस गमले में थोड़ी कम मिट्टी थी ना, तो उसमें बहुत अच्छे से फूल आते थे। लेकिन देखिए, इससे हमें क्या समझ मिलती है या सीख मिलती है? तो जो भी हमारे पास है उसके लिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए, उसके लिए कंप्लेनिंग नहीं करनी चाहिए। देखिए, हमें इतनी अच्छी बॉडी दी है। किसी के पास तो अपने बॉडी के अंग भी अच्छे नहीं होते, उनमें भी कोई प्रॉब्लम्स होती है। इतना अच्छा घर है, परिवार है, पैसा है, अच्छी जॉब है, लेकिन हम उसके बारे में नहीं सोचते। हम सोचते क्या है, जो हमारे पास नहीं है। लेकिन जब तक आप पहले अपने पास जो है उसके बारे में अच्छा नहीं सोचेगी तो हम अच्छा नहीं अट्रैक्ट कर सकते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम यही कहता है, जो आप दोगे वही आप अट्रैक्ट करोगे। तो आपको क्या देना है? आपको शिकायतें देनी है, आपको कंप्लेनिंग देनी है, तो ही आप अट्रैक्ट करेंगे। चलिए, तो फिर समझते हैं कि हम अपनी शिकायतों का, अपने अपने इस कंप्लेनिंग नेचर को कैसे दूर करें। तो सबसे पहला पॉइंट है, आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करिए। तो देखिए, मैंने ग्रैटिट्यूड पर पहले भी वीडियो बनाई है। ग्रैटिट्यूड इट्स लाइक मैजिक इन आवर लाइफ। बहुत ही मैजिक की तरह काम करता है। देखो, मैंने भी अपने जीवन 28 डे, जो रोंडा बर्न की लिखी हुई किताब है जादू, उससे ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस की है। और यकीन मानिए, बहुत सारी चीजें, पहले तो मैंने अपने बारे में, जो मेरे पास है उसके बारे में लिखा, उसके लिए ग्रैटिट्यूड लिखा। देन मुझे जो चाहिए ना, उसके बारे में भी मैं लिखती गई और वो मेरे पास आता गया। तो छोटी छोटी चीजें हैं। आपने आज का डे शुरू कर लिया। आप जो चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, भले आप अपने ऑफिस में बॉस से, कलीग से जो चाहते हैं, उसे ग्रैटिट्यूड में पे करिए। मेरे बॉस मुझसे बहुत अच्छे बिहेव करते हैं, मेरे कलीग के साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखिए, जब आप कंप्लेनिंग करते हैं ना, तो आप, मैंने पहले ही बताया, सब एनर्जी आप, तो वैसे ही एनर्जी आप जिसके बारे में आप कंप्लेनिंग करते हो उसको भेजते हो, और रिटर्न में वही एनर्जी वो आपको भेजता है। यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो आप आज से ही कंप्लेनिंग छोड़ के ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करिए। देन सोल्यूशन पे, प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है उस पर ध्यान दीजिए, ना कि प्रॉब्लम पे। जब भी कोई प्रॉब्लम हमारे जीवन में आता है तो हम उस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं। ज्यादातर लोग यही करते हैं। नहीं, ये नहीं करना है, आपको उसके सोल्यूशन पर ध्यान देना है। कोई भी चीज हो, आपको पैसा चाहिए तो आप कैसे पैसे कमा सकते हैं? आप मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम ढूंढिए, ना कि मेरे पास पैसा कम है, मैं
कितना भी कर लेता हूँ लेकिन पैसे आते ही नहीं, या फिर मैं कितनी भी पढ़ाई कर लेता हूँ लेकिन मैं कोई भी एग्ज़ाम क्रैक ही नहीं कर पाता। नहीं, ये नहीं करना है हमें। हमें उसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर ध्यान देना है। तो आज से आप कंप्लेनिंग छोड़ के प्रॉब्लम की सॉल्यूशन पर ध्यान देना है। अपने आप से बातें करिए, अपने इनर सेल्फ से जुड़िए। देखिए, इस यूनिवर्स को अपना फ्रेंड बना लीजिए। आप जिस तरह अपने फ्रेंड से बात करते हैं ना, जो भी मन में आए आप बोल देते हैं, उसी तरह इस यूनिवर्स को अपना फ्रेंड बनाइए और उससे पूछिए आपकी कोई विश है, मैं ये करूँ? आप कुछ जॉब करना चाहते हैं, कुछ कारोबार करना चाहते हैं, तो अपने सबसे पहले उसे एक फ्रेंड की तरह बातें करिए और फिर उसे पूछिए मैं करूँ? और अगर मैं करूँ, मेरा ये करना सही होगा, तो आप साइन बोलिए, मुझे बटरफ्लाई दिखाओ, मुझे कोई एंजल नंबर दिखाओ, मुझे ब्लू गाड़ी दिखाओ, कोई भी सिंबल। तो और उस पर भरोसा रखिए कि वो आपको दिख जाएगा। देखिए, ट्राई करके देखना। आज ना आप कोई भी विश जो आप चाहते हो उसको ध्यान मन में लीजिए और उस यूनिवर्स से जिस तरह आप अपने फ्रेंड से सभी बातें करते, कुछ भी नहीं छुपाते, उस तरह बोल के देखिए और उसे ये कहना, अगर मेरा भला है इसी में, मैं ये करके अच्छे परिणाम पा सकता हूँ, तो मुझे जो भी आप चाहते हो वो मुझे दिखा देना। और अगर नहीं तो कोई और अगर आप नहीं चाहते तो मत दिखा देना। तो देखिए, ये अमेजिंग है, मेरा बहुत ही आजमाया हुआ ट्रिक है। तो अगर आपके लिए वो काम सही होगा ना, तो आपको वो जो भी आपने कहा है, बटरफ्लाई, कुछ कलर की चीज़ें या कोई एंजल नंबर, तो आपको कहीं भी दिख जाएगा। आपका ध्यान भी नहीं होगा तो आपको दिख जाएगा। तो ऐसा करके देखिए, सेल्फ टॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अपने आप से जुड़कर ही बाहरी दुनिया में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते। देन उसके बाद पॉजिटिव लोगों के बीच रहिए। जो भी लोग पॉजिटिव बातें करते हैं उनके साथ रहिए, ना कि नेगेटिव लोगों के साथ, ताकि आप भी उनकी तरह एनर्जी पा सके। देन उसके बाद आप हमसे अच्छा होता है को किसी भी चीज़ में, पढ़ाई में हो या वो अच्छा कमा रहा है, उसकी सक्सेस देख के हम मन ही मन में हमें जलन महसूस होती है। तो आज से ये नहीं करना है, तो दूसरों की प्रशंसा करना सीखिए। तो इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं, इसके लिए हमें अपना सबकॉन्शियस माइंड, ये जो भी चीज़ें हैं मैंने जो बताई हो, एक दिन से नहीं होती। आपको इसके लिए लगातार प्रैक्टिस करनी होती है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो यही सिखाता है। इन बातों की जब आप प्रैक्टिस करते हो तब आप एक प्योर सोल बन जाते हो, एक प्योर एनर्जी बन जाते हो, आपकी वाइब्रेशन बढ़ने लगती है। और जब आपकी वाइब्रेशन बढ़ती है तो आप आपके जीवन में जो भी चाहे वो हासिल कर सकते हैं। प्रशंसा, हमें क्या करना है? सुबह हम बाहर निकले किसी भी काम से, घूमने के लिए निकले, तो हमें जो भी चीज़ दिखती है, पेड़ पौधा, फूल, कोई प्राणी, कोई पंछी, कोई घर, किसी ने पहने हुए अच्छी ड्रेस, तो उसकी प्रशंसा कीजिए, उसे अप्रिशिएट कीजिए। देखो, इस नेचर ने बहुत सारी खूबियाँ हैं, लेकिन हम अवेयर नहीं है, हम कॉन्शियस नहीं है, तो हम उसे समझ भी नहीं पाते। तो हमेशा प्रशंसा कीजिए। देखिए, प्रशंसा करने से हमारे दिल में पॉजिटिव वाइब्रेशन बहुत बढ़ जाती है। और इसकी प्रैक्टिस करते रहने से आप अपनी ये शिकायतें वाला जो नेचर है उसे 100% बदल सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आप आज से ही अपने जीवन में करना शुरू करिए और इसके आपको क्या रिजल्ट मिले, ग्रैटिट्यूड करके, प्रशंसा करके, सेल्फ टॉक करके, वो उसके बाद जो अनुभव है ना, वो एक कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में लिखना। मैंने जो कुछ भी आज बताया उससे आपको क्या अनुभव मिला, उससे आपको उससे प्रैक्टिस करके आपके जीवन में क्या चेंजेस आए, ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। और आज की वीडियो कैसी लगी ये जरूर लिखना। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू। अपने आप का रखिए बहुत सारा ख्याल, अपने आप से करिए बहुत सारा प्यार। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।